नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 मार्क्स हिंदी का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पीछे के सालों में कहीं ना कहीं मॉडल सेट से लिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अपना तिरीच। तिरीच एक कहानी आपके दिगंत में पढ़नी है, तो आपको बताना है कि इस कहानी के कहानीकार कौन हैं। जी हाँ, इस कहानी के कहानीकार हैं उदय प्रकाश। बस कुछ सेकंड के लिए मैं आपको समय दूंगा और आप एक बार रिकॉल कर लेंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मात्र कुछ सेकंड का समय आपको इस वीडियो में मिलेगा। जैसे भक्तमाल किसकी रचना है, तो ये रचना है उस लेखक की जिन्होंने छप्पय लिखा है। अब छप्पय तो आपको पता ही होगा। छप्पय जो होता है ये 6 पदों का ये जो है गेय पद होता है। 6 पद इसमें होते हैं, 6 ऐसे लाइंस होते हैं जिनको आप गा सकते हैं और लगभग नाभादास ही हैं वो। ठीक है, आप सही एकदम सोच रहे थे। और नाभादास जो है इन्होंने 200 भक्तों की क्या की है, 200 भक्तों की इन्होंने भक्त चरित लिखा है, उनके बारे में लिखा है। ओके, और 2 लोगों के बारे में अपने बुक में भी पढ़ना है। आप कमेंट करके भी बताएं कि नाभादास जो है किन 2 लोगों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। मालती किस पाठ की पात्र है, मतलब ये कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा है दिगंत में जिसमें मालती जो है ये आई हुई है। ठीक है, तो आपको पता ही है ये रोज में आई हुई है, वही रोज जिसका नाम पहले गैग्रीन हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके रोज कर दिया गया, और जिसके लेखक हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है गांव का घर। तो गांव के घर के रचनाकार कौन है? जी हाँ, एकदम आप सही जान रहे हैं, ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति जो हैं वही क्या है, आपके गांव के घर के रचनाकार हैं। छप्पय नाभादास की रचना है। ठीक है, आगे बात करें कलर्क की मौत। तो कलर्क की मौत के लेखक कौन हैं? ये प्रतिपूर्ति का चैप्टर है और अक्सर बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि सर क्या प्रतिपूर्ति भी इम्पोर्टेंट है। देखो, हिंदी में पीछे के सालों में प्रतिपूर्ति से 1 या 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि इसको भी कम से कम एक बार आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए। तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें। और कलर की मौत के लेखक हैं एंटोन चेखोव। ठीक है ना, ये रूस के लेखक हैं, इंग्लिश में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है, वही जिन्होंने अ मैरिज प्रपोजल जो अपना है चैप्टर वो लिखा हुआ है। प्रगीत और समाज के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रगीत और समाज के रचनाकार नामवर सिंह। जी हाँ, नामवर सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। किसको? सूरदास को। भूषण, वही भूषण जिन्होंने कवित चैप्टर लिखा है, वही कवित जिसमें शिवाजी की बड़ाई की गई है, शिवाजी की, वीर शिवाजी की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो भूषण जो है ये वीर रस के कवि हैं। ठीक है, वीर रस वो रस होता है जिसमें किसी की वीरता का बखान होता है। जयशंकर प्रसाद, इनको अगर आप नहीं जानते तो आप किसको जानोगे। ठीक है, ये वही हैं जिन्होंने कामायनी जैसा महान ग्रंथ लिखा, और उसी कामायनी से एक रचना आपको पढ़नी है, तुमुल कोलाहल कलह में। तो ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। सिपाही की जो माँ थी, वही सिपाही की माँ जिसको मोहन राकेश ने लिखा है, और ये एक एकांकी है। तो सिपाही की माँ जो है ये कैसी स्त्री थी, किस टाइप की स्त्री थी? तो ये जो है एक भोली भाली स्त्री थी। ठीक है ना, भोली भाली। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय जो है ये किस काल के कवि हैं, ये बात आपको बतानी है। तो जी हाँ, रघुवीर सहाय जो हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं, इस बात को ध्यान रखें। वही रघुवीर सहाय
जिन्होंने आधुनिक कविता लिखी, और इतनी महत्वपूर्ण कविता जो 2009 और 17 में आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है। तो ध्यान रखें इसको। ओके, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आपको पता है कि पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले कोई और नहीं, हमारे बिहार के एक महान दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, इन्होंने ही कहा था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था पटना के गांधी मैदान से। ओके, आगे है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर ये एक निबंध है, इस बात को भी ध्यान रखें। और अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको हम लोग राष्ट्र कवि भी कहते हैं। जी हाँ, वही रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने रश्मि रथी जैसा महाकाव्य लिखा। और जब मैंने पढ़ा, अपने आप को एकदम से मैं बड़ा ही मतलब अलग ही प्रकार का एक लेवल था उस चीज़ को पढ़ने का, एक अलग ही अनुभव था रश्मि रथी को पढ़ना। आप भी जरूर पढ़ें, हर युवा को पढ़नी चाहिए। 12 बाद आप जरूर पढ़ें रश्मि रथी को। उसने कहा था किस विद्या की रचना है, मतलब ये किस टाइप की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको लिखा है और ये एक कहानी है। तो विद्या क्या है इसकी? कि ये एक कहानी है। भूषण जो वीर रस के कवि हैं, ये किस काल के कवि हैं? तो इनका जो काल है रीति काल। आपको पता ही है कि हिंदी को अलग अलग कालों में बांटा गया है, जैसे आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, छायावादी युग, प्रगति, है ना, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, बहुत सारे काल हैं हिंदी में। तो ये भूषण जो है किस काल के कवि हैं? रीति काल के। एक दूसरी बुक भी आपको पढ़नी है, हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, तो आप उसको पढ़े, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और ये काल का बंटवारा वहीं दिया गया है। ठीक है ना, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो ये हैं भक्ति काल के। सूरदास, तुलसीदास, ठीक है ना, ये सारे के सारे भक्ति काल के कवि हैं। और बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो ये हैं भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग ये आधुनिक काल का एक समय रहा है। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ओके, पूस की रात, ये तो इतनी फेमस रचना है जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। आपने 10th में भी पढ़ी होगी इसको, जनवरी नाइट्स। ठीक है, 10th से याद आया कि अपना 10th का एक चैनल है BSCB एग्जाम्स, जो 10th के बच्चों के लिए है, जहां मैंने इंग्लिश और हिंदी के वीडियोस बनाए हैं। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को बताएं ताकि वो वहां से पढ़ सकें। और आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विथ धीरज के नाम से, जहां पे एकदम तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मॉडल सेट की जानकारी हो या किसी भी चीज़ की। मॉडल सेट आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने वहां अपलोड कर दी है। शमशेर बहादुर सिंह, ये कौन सी रचना इनकी पढ़नी है अपने चैप्टर में? तो वो है उषा। वही उषा जिसमें सुबह का वर्णन है। ठीक है, सुबह की सुंदरता का वर्णन है। उषा जो होता है ना, ये वो समय होता है जब सुबह होने ही वाली होती है और रात खत्म ही होने वाली होती है। मतलब रात के ढलने, रात के खत्म होने और सुबह के होने का टाइम होता है उषा काल। सुबह के समय में उषा काल होती है। गोधुली वेला आप समझते हैं ना, गोधुली क्या होती है कि जब दिन खत्म हो और रात शुरू हो तो उस समय गोधुली वेला होती है। गोधुली वेला शाम में होती है, जब गईएं जो हैं वो चढ़ करके आती हैं, है ना, तो उस समय जो होता है वो होता है गोधुली वेला। और जो उषा वाला समय होता है ये सुबह में होता है, जब रात खत्म हो रही होती है और दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो कबीरदास भी जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, सारे के सारे लोग भक्ति काल के कवि हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसमें दो शाखाएं हो गई थी भक्ति काल में, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा में भी अलग अलग भाग थे,
जैसे रामाश्रयी शाखा, कृष्णश्रयी शाखा, ठीक है। तो आप पढ़ें दूसरे बुक को। ओ सदा नीरा, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ओ सदा नीरा एक निबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ओ सदा नीरा किस नदी को बोलते हैं? ये गंडक नदी को बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गंडक नदी को ओ सदा नीरा बोला जाता है, ठीक है ना। गंडक के और भी नाम आपके चैप्टर में लिखे हुए हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि गंडक के और भी कौन कौन से नाम आपके चैप्टर में हैं। और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। और पुत्र वियोग एक बड़ी ही शानदार सी कविता है, एक और टचिंग कविता है। बड़ा कठिन है बेटा को खोकर माँ को अपना मन समझाना, इसी कविता की लाइन है ये, ठीक है। और आपने अगर पढ़ी होगी मुझसे कविता, तो मैंने जो है एकदम उस लेवल पे जाके इस कविता को समझाया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जी हाँ, ये महादेवी वर्मा की क्लास साथी थी, ठीक है। आप ही के बुक में लिखा हुआ है, आप इनकी जीवनी जरूर पढ़ें। 9 साल की उम्र में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है। हार जीत, इसकी विद्या क्या है? तो हार जीत जो है ये एक कविता है, सीधी सी बात है। रस्सी का टुकड़ा, ये एक बार फिर से प्रतिपूर्ति वाला चैप्टर है, और इसको लिखा है गाई डी मोपासा, ठीक है ना। गाई डी मोपासा, इसी ने इन्होंने ही लिखा है इसको। आगे है हेनरी लोपेज, ठीक है ना। तो ये भी प्रतिपूर्ति में ही है, हेनरी लोपेज। और इन्होंने लिखा है पेसिगी। कम से कम चैप्टर के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। संपूर्ण क्रांति, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एक बड़ा ही व्यापक आंदोलन हुआ था उस समय, जब भुखमरी फैल गई थी हमारे देश में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जब भुखमरी फैल गई हमारे देश में, तो एक बड़ा ही व्यापक सा आंदोलन हुआ, और उसी को हम लोग संपूर्ण क्रांति नाम देते हैं। ओ सदा नीरा, मैंने आपको बताया है कि गंडक नदी को बोला जाता है। नारी की पराधीनता कब शुरू हो गई? जब आप अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि नारी तब से पराधीन हो गई। पराधीन का मतलब होता है पर अधीन, मतलब पर मतलब होता है दूसरा, दूसरे के अधीन हो जाना। तो नारी दूसरे के अधीन हो गई, दूसरे के सहारे जीने लगी। वो कब से? जब खेती का विकास हुआ, जब कृषि का विकास हुआ, तब से। और गैंग्रीन क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैंग्रीन एक रोग है, एक बीमारी है। वजीरा सिंह कौन था? अगर आपने उसने कहा था चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये पलटन का विदूषक था, ठीक है ना। विदूषक का मतलब जस्ट लाइक जो मिमिक्री करता है, लोगों को हंसाता है, ठीक है। माँ जो है विष्णु अपने बेटे को लड़ाई में क्यों भेजती है? क्या रीज़न है क्यों भेजती है? तो जाहिर सा बात है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे के लिए अपने बेटे को भेज देती हैं वो लड़ाई में। तुलसीदास कौन सी भीख मांगते हैं? तो तुलसीदास जो है ये भक्ति की भीख मांगते हैं। और भ्रमर गीत के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भ्रमर गीत ये लिखा है सूरदास ने, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ओके। कबीर के ईश्वर का रूप कैसा है? ठीक है ना। कबीर के ईश्वर का रूप कैसा है? तो कबीर के ईश्वर का रूप जो है वो है कैसा? निर्गुण, निर्गुण निराकार, ठीक है ना। कबीर के ईश्वर का रूप कैसा है जी? निर्गुण है और निराकार है, ठीक है। पीछे का जो क्वेश्चन था, ये भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये होना चाहिए था। तो ऐसे उसका जड़ है रिश्वत और लोभ लालच, ठीक है ना। क्वेश्चन वहां गलत हो गया है। चातक किसके लिए तरसती है? तो चातक जो है, आप अगर पढ़े होंगे तो ये जल की बूंदों के लिए तरसती है, एक तरीके की चिड़िया होती है। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जब आप नारी के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, तो उसको बोलते हैं
प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है ना। दो तरीके की मार्ग होती है, एक को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग और एक को बोलते हैं निवृत्ति मार्ग, ठीक है। निवृत्ति मार्ग क्या होता है? निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जब आप संन्यास वाला जीवन बिताते हैं तो उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग, ठीक है ना। देखो, जिंदगी में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। तो जब कोई सन्यासी बन जाएगा इसका मतलब वो निवृत्ति मार्ग पे है, और जब कोई गृहस्थ आश्रम में होगा तो वो फिर क्या है, प्रवृत्ति मार्ग में है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? तो ये बातचीत का एक प्रकार का स्टाइल है बात करने का। डायरी क्या होती है? डायरी प्रतिदिन घटने वाली जो घटनाएं हैं, जब आप उन्हीं को लिखते हैं तो उसी को डायरी कहा जाता है, ठीक है। और डायरी जो है कौन सी अपनी रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जो है ये एक डायरी है और इसको मलयज ने लिखा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है? तो बिटिया से सवाल ये किया गया है कि लोहा कहाँ कहाँ पे है, आसपास में लोहा कहाँ कहाँ पे है। और धांगड़ शब्द का क्या मतलब होता है? ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। धांगड़ का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। तो ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइव जो है नेटवर्क इशू के कारण मैं नहीं कर पाया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।